पूरे संसार में, ब्रह्मांड में, 3 लोक 14 भुवनों में बिना श्री किशोरी जी के पत्ता नहीं हिलता, बिना श्री किशोरी जी के। क्योंकि राधा जी कोई महाराज जिस आकलन से लोग आंक रहे हैं श्री किशोरी जी को, राधा रानी कोई सहज नहीं है, साधारण नहीं है कि राधाम कृष्ण स्वरूपामयी कृष्णम राधा स्वरूपणम कलात्मानम निकुंजस्तम श्री गुरु रूपम सदा भजे। श्री किशोरी जी तो आह्लाद नहीं सकती हैं, आह्लाद नहीं सकती। मेरे बोले राधा और कृष्ण, श्री कृष्ण और श्री राधा में कोई अंतर नहीं, राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है, कोई अंतर नहीं है जरा सा भी, कहीं भी। श्री किशोरी जी मेरे भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते हैं और श्री कृष्ण मेरी किशोरी जी का। मेरे गोविंद श्री किशोरी जी के चरणों को अपने हृदय में विराजमान करते हैं, हृदय में। किशोरी जी का चिंतन करते हैं, भजन करते हैं। बोले संसार की बात तो छोड़ दो, राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे तेरो दास, और जन्म जन्म मोह दीजियो ब्रज वृंदावन को वास। राधा राधा रटत ही भव व्याधा मिट जाए, कोटि जन्म की आपदा श्री राधा नाम लिए ते जाए। वो है किशोरी जी, वो है मेरी राधा, वो मेरी किशोरी जी है। भैया किशोरी जी का केवल चिंतन करो, मनन करो, उनके बारे में सोचने की तुम्हारी पहुंच नहीं है। उनका गुणानुवाद आप गा सकते हो यदि आपको जानकारी है तो, नहीं है तो व्यर्था का गुणानुवाद गाने से कुछ नहीं होता है। फिर तो ऐसे समझो जैसे तुम गाल बजा रहे हो, कुछ नहीं है, नथिंग। पहले समझो, तत्व को समझो, पहले जिज्ञासु बनना पड़ेगा उसके लिए। तत्व जिज्ञासुनात्मनः, जिज्ञासु नहीं बनेंगे, पिपासु नहीं बनेंगे तो महाराज श्री किशोरी जी को, किसी किशोर जी के वर्णन को, अरे वर्णन को छोड़ो, कथा को छोड़ो, केवल राधा नाम की महिमा को नहीं जान सकते। क्योंकि नाम बड़ा बताया है, महिमा से बड़ा नाम है। राम से बड़ा राम का नाम, कृष्ण से बड़ा कृष्ण का नाम, श्री राधा से बड़ा राधा का नाम है। वैसे ही थोड़े गुणगान किया है महाराज। किशोरी जी का चिंतन हर निश्चित दिन करो, राधा 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 राधा, कुछ जपने की जरूरत नहीं है। किशोरी जी का चिंतन करते रहो तो भगवान श्री कृष्ण अपने आप आ जाएंगे, अपने आप तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ेंगे। भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करोगे तो तुमको पीछे दौड़ना पड़ेगा, और किशोरी जी का चिंतन तुम यदि करोगे तो भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे पीछे दौड़ेंगे। राधे, वो है महिमा किशोरी जी की। किशोरी जी साधारण नहीं महाराज, तरसते हैं महाराज ब्रजमंडल में आने के लिए, बरसाने में आने के लिए। जहां हर निशिदिन मेरी किशोरी जी बरसाने में विराजमान रहती हैं, बरसाने में, बरसाने से कभी नहीं जाती, सब कुछ बरसाने में ही महाराज। बरसाना उनका धाम है, वृंदावन उनका धाम है, रावल उनका धाम है, गोकुल उनका धाम है। पूरे ब्रजमंडल में, ब्रज 84 कोष में किशोरी जी का निवास स्थान है। ऐसी एक जगह बता दो, अरे ब्रजमंडल को छोड़ो, पूरे संसार में महाराज हरि व्यापक सर्वत्र समाना। मेरे गोविंद मेरी किशोरी जी कहाँ विराजमान नहीं है ये बताओ? सब जगह तो विराजमान है, सब जगह।
तो किसी किशोरी जी की महिमा का गुणगान महाराज हम नहीं कर सकते। जितना गुणगान करें उतना ही कम है, जितनी उनकी महिमा को समझें उतना ही कम है। लेकिन महिमा को जानना पड़ेगा, उनकी महिमा को। और महिमा को हम कब जानेंगे? किशोरी जी की महिमा को कब जानेंगे? किशोरी जी की महिमा को जब हम जानेंगे ब्रजमंडल का वास मिलेगा। और ब्रजमंडल के संतों के साथ में समागम करोगे, ब्रजमंडल के ब्रजवासियों के साथ में सत्संग करोगे, ब्रजमंडल के ब्रजवासियों के साथ में ग्वाल मंडली में रह करके जब उनकी तुम सेवा करोगे, तब तुमको पता चलेगा कि श्री राधा रानी कौन है, श्री किशोरी जी कौन है। ऐसे पता नहीं चल सकता महाराज। बोले रटंत विद्या नहीं चल सकती, हम चाहे कितना भी रटें, रटने से कुछ नहीं होगा कि वहां पढ़ लिया वहां देख लिया, नहीं। उस पर भी हम यदि कहीं पढ़ें भी, उस पर भी हम विचार करें, विमर्श करें भैया, कहीं कोई वस्तु, कोई चीज, कोई गलत तो नहीं है। शास्त्रों का हम चिंतन करें, मनन करें और उनका अध्ययन करें, अध्यापन करें। शास्त्रों का बिना अध्ययन अध्यापन किए बगैर तुम सत्संग में प्रवेश नहीं हो सकते, कथा श्रवण सुनने के अधिकारी नहीं बन सकते।